जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, कि मैं जहाँ पर मैंने जन्म लिया है मेरे लिए वो और मेरी माँ स्वर्ग के समान है, इसलिए मैं लंका पे शासन नहीं करूँगा, मैं अपने घर वापस जाऊँगा, मैं अयोध्या वापस जाऊँगा अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि पर। मैम स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। जय श्री राम शमशेर जी, जय श्री राम जी। बताएं, एक जैसे हमारे देश में तो शुरुआत से ही गॉड गॉडेस इन सभी का इम्पैक्ट रहा है, तो हम किस प्रकार से, हमारी जो सोसाइटी है किस प्रकार से दर्शक इन सब चीज़ों को लें? शमशेर, सबसे पहले तो मैं आज सुभाष डागर जी का, जो जिला कार्यपालक हैं, दयाशंकर तिवारी जी का और महावीर भांडोरिया जी का और मुकेश लावनिया अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने आज हमारे स्कूल को इनवाइट किया 22 तारीख के लिए, रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए। और मैं शमशेर आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमारा पूरा आरपीएस परिवार इस दिन को फिर से एक दिवाली की तरह सेलिब्रेट करना चाहता है, और हमारे ग्रुप का एक एक टीचर, एक एक पेरेंट, एक एक बच्चा जो है इस दिन हर कोई 5 दिए के साथ लगभग 2,51,000 दिए जलाएंगे। तो पूरा स्कूल में जलाएंगे? अपने घरों पर जलाएंगे। अपने घरों पर? हाँ, अच्छा, सभी अच्छा। अपने घरों पर जलाएंगे। और स्कूल में हम 108 कुंडलीय हवन कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टीचर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टीचर्स जो हैं वो एज ए कपल वहाँ पर हवन में उपस्थित होंगे, पेरेंट्स भी वहाँ पर उपस्थित होंगे, और महेंद्रगढ़ शहर से भी बहुत लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उसमें बच्चों के भजन हैं, कुछ रामलला के आगमन के उपलक्ष्य में रंगोली का हमने आयोजन किया है, कुछ एक हमने स्किट भी बच्चों से करवाई है। तो इसको उत्सव की तरह आरपीएस परिवार बनाना चाहता है। बहुत अच्छी बात है मैम, और बनाना भी चाहिए। हाँ, बाकी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने इंट्रो में कहा कि कुछ सीखने को मिलेगा, तो क्या सीख सकते हैं? हाँ, मैं देखिए कहूँगी कि भगवान राम जो है उन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमेशा कहते आए हैं। हम जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने सुना है, और उनके आदर्श जो है मेरे जीवन में बहुत मायने रखे उन्होंने हमेशा। और मैं चाहती हूँ कि पूरा आरपीएस ग्रुप भी जो है उन्हीं आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े। मैं अगर अपनी बात करूं, जो हमारे स्वर्गीय बाबूजी रहे, मेरे जो मेरी मदन लो है, मेरे हस्बैंड श्री नरेंद्र जी, मनीष जी, प्रेम जी, हमारा परिवार जो है उनके आदर्शों पे अभी तक आज तक चलता रहा है, उनके आदर्शों को बहुत मानता है। और मैं चाहती हूँ कि एक एक बच्चों में हम वो गुण विकसित कर पाएं। भगवान राम के चरित्र से बच्चे सीखें कि कैसे उन्होंने अपने जीवन में त्याग किया, किस तरह से वो अपने पिता के एक आदेश से वनवास चले गए, उन्होंने राजपाट सब छोड़ दिया। तो हमारे बच्चे सीख सकते हैं कि वो लालच ना करें, वो परिवार में बड़ों के सम्मान को सीखें, बड़ों का सम्मान हमें करना चाहिए। सही बात है। वो मतलब है कि उनको सिंहासन मिलने वाला था पूरा, और रातों रात ही उनको वनवास मिल गया। सिंहासन को छोड़ करके और उन्होंने वनवास सिर्फ अपने पिता के एक बार कहने से ही उन्होंने वनवास जो और जो अभी आपने मेंशन भी किया कि जैसे लालच ना करे, तो वहाँ लालच भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने पूरा मतलब आर्यवर्त के अपने त्याग की मूर्ति रहे हैं वो। तो हर बच्चे को उनके जीवन चरित्र से बहुत कुछ सीखना चाहिए। बिल्कुल, जीवन चरित्र में तो ये कहता हूँ मैम, कहीं भी मतलब कोई भी पूरा रामायण का कोई भी हिस्सा देख लीजिए, हर जगह ही मतलब बिल्कुल। जैसे कि एक हिस्सा मुझे बहुत पसंद है, मैं शमशेर आपसे शेयर भी करना चाहूंगी। जहाँ एक बार रामायण में हम पढ़ते हैं, भगवान राम ने जब लंका पे विजय हासिल करी तो विभीषण जी ने कहा कि भगवान आप यहीं रहिए, आप अयोध्या वापस मत जाइए, और लंका पर ही शासन करके यहाँ का सिंहासन आप संभालिए। तो भगवान राम ने एक बहुत सुंदर लाइन कही, मुझे पूरा मंत्र तो ध्यान नहीं है, मैं एक लाइन बोलना चाहूँगी, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदपि गरीयसी, कि मैं जहाँ पर मैंने जन्म लिया है मेरे लिए वो और मेरी माँ स्वर्ग के समान है, इसलिए मैं लंका पे शासन नहीं करूँगा, मैं अपने घर वापस जाऊँगा, मैं अयोध्या वापस जाऊँगा अपनी माँ और अपनी जन्मभूमि पर। बिल्कुल सही बात है। तो श्री राम जी का कोई भी जीवन का हिस्सा अगर हम देख ले तो हर जगह से सीखने को मिल जाता है। एक जैसे एक होता है ना कि
वनवास में हैं, अंतिम वर्ष चल रहा है, पत्नी मान लीजिए जो माता सीता हैं वो लंका में, और उस समय एक समय था जिस समय उनको पता भी नहीं था। हाँ, यहाँ उनके चरित्र का एक और हमें भगवान राम के चरित्र से हमारे बच्चे सीख सकते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की अगर मैं बात करूं कि उन्होंने यज्ञ करते समय भी माता सीता वहां पर नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनका स्टैचू वहां पर रखा। कहने का यही अर्थ है कि हमारे परंपराओं में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में महिला और पुरुष हमेशा समान रहे हैं। महिलाओं को किसी भी शुभ कार्य में या किसी भी महान कार्य में, बड़े कार्यों में हमेशा आगे रखा जाता था। तो ये भी हम उनके जीवन चरित्र से सीख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है मैम। और यहाँ हम एक चीज़ और भी देखते हैं, जैसे हम कोई भी, आप तो वैसे महिला एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, वो एक बड़ा आपने बिजनेस सेटअप भी कर रखा है, और आप एक शिक्षाविद भी हैं। आप देखेंगे कि वहाँ पर पैरों में कहते हैं कि खड़ा हो भी नहीं थी, और वानर सेना, मतलब सेना के तौर पर वानर, और एक हारा व पराजित जैसे सुग्रीव राजा, और ऐसे ही मतलब एक सभी लोगों को इकट्ठा करके और फिर पुल निर्माण करके फिर वहां तक जाना, मतलब मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट। मैं तो ये कहूंगी कि वैसे देखा जाए तो भगवान राम का जीवन में सुख नहीं था कहीं भी जी। जैसे वो बड़े हुए, छोटे थे तो वो शिक्षा लेने के लिए वो जो है जंगलों में चले गए, क्योंकि वो शिक्षा कहीं ना कहीं, देखिए आज जो गवर्नमेंट शिक्षा एनईपी लेकर के आई है वो गुरुकुल की शिक्षा को ही वापस लेकर के आ रही है कि आप किताबों से पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है, आपने जीवन मूल्य भी सीखने जरूरी है। जो भगवान राम ने महल को छोड़ करके जंगल में जाके सीखे थे। उसके बाद जो है वो उनको वनवास मिल गया, यानी कि पूरा जीवन तकलीफों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने हर जगह पॉजिटिविटी फैलाई, वो पूरी टीम को साथ लेकर के आगे बढ़े। और आप जो मुझे क्रेडिट दे रहे हो, क्रेडिट मेरा नहीं है, मेरे परिवार का क्रेडिट पूरा जाता है आरपीएस को बनाने में। सबसे पहले तो बाबूजी का मैं कहूंगी, मेरे मदर लॉ का, मेरे ब्रदर लॉ, मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे परिवार का योगदान है इस आरपीएस को बनाने में। और इसके बाद मेरी जो पूरी टीम है, हमारे पेरेंट्स, हमारे प्रिंसिपल्स, तो कहीं ना कहीं ये हम सब भगवान राम के चरित्र से ही सीख सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने सेना को, जबकि उनकी सेना एक कमज़ोर सेना मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने युद्ध भी लड़ा रावण जैसे एक शक्तिशाली योद्धा से। लेकिन इससे एक मैसेज हम अपने समाज को, अपने परिवार को और बच्चों को दे सकते हैं कि कमज़ोर टीम भी मोटिवेशन से और आपकी पॉजिटिविटी से कुछ भी मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर सकती है। जी। आपने जो है ना जिक्र किया एनईपी का, तो इसके बारे में जैसे मॉडर्न एजुकेशन जो है इसको, और फिर मतलब इस सभी को कैसे कनेक्ट करते हैं? शमशेर, एनईपी इज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ये पॉलिसी गवर्नमेंट इस बार स्कूली शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए लेकर के आ रही है, और ये पॉलिसी बच्चों को स्किलफुल बनाने के लिए, बच्चों में कौशल विकास हो। 6th क्लास से ही जो है बच्चे वोकेशनल कोर्स कर पाएंगे, जो पहले 9th के बाद कर पाते थे। दूसरा, आर्ट इंटीग्रेशन को बढ़ावा दिया गया है कि बच्चा जो है सब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सके, आर्ट के साथ हिंदी भी कनेक्ट कर सके, आर्ट के साथ म्यूजिक भी कनेक्ट कर सके, और आर्ट के साथ मैथ्स को भी कनेक्ट कर सके। दूसरा, इस बार साइंस जो स्ट्रीम रहेगी उसमें साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। आर्ट्स वाले बच्चे को, ह्यूमैनिटीज़ वाले को ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप केमिस्ट्री को ह्यूमैनिटीज़ के साथ भी पढ़ सकते हो, इवन कॉमर्स के साथ आप फिजिक्स पढ़ सकते हो, ताकि बच्चा इंडिपेंडेंट भी बने, स्किलफुल भी बने। दूसरा, ये हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम रहा था, गुरुकुल सिस्टम, कहीं ना कहीं सरकार उसको भी बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि उसमें ह्यूमन वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़, नैतिक मूल्यों का समावेश होता था, और जो कहीं ना कहीं आजकल कम होता जा रहा है। तो उस गुरुकुल शिक्षा को ही वापस लाया जा रहा है। बच्चे जो हैं नैतिक शिक्षा को सीखे, कहानियों के माध्यम से, मैथ्स में वो नैतिक शिक्षा को सीखे, और इसके साथ साथ हायर एजुकेशन में बहुत कुछ है इसमें। जी। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लोगों से क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी 22 जनवरी आ रहा है, तो क्या करें लोग, क्या? हाँ, मेरे महेंद्रगढ़ शहर के सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाएं, क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है, अगर उनसे हम थोड़ी सी भी बातें सीख लें तो हम एक अच्छे मनुष्य बन सकते हैं। हमें फिर से मानवता का पाठ हम सीख सकते हैं, और रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा
सरकार द्वारा की जा रही है, ये बहुत ही अच्छा कदम है मानवता के लिए। जी जी जी, धन्यवाद। तो मानवता के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और श्री राम जी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और जैसा कि कुमार विश्वास अक्सर कहते हैं कि जब श्री राम महल में थे तो श्री राम थे, जब वो वन में गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और मर्यादा एक ऐसा शब्द है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश भी करी है, लेकिन रामायण एक बहुत बड़ा, आप कह सकते हैं, एक ग्रंथ भी था और एक बहुत बड़ा एक इस तरह का इवेंट था अपने आप में, जिसको सदियों तक अभी तक बुलाया नहीं गया है। और अब प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 जनवरी को होगी। तो आज हम पवित्रा राव मैम के साथ थे। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आई होप सो कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही कुछ और सीखने की वीडियोज़ आपके सामने लाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।